हेलो बच्चों, जिसका भी कंपार्टमेंटल लगा हुआ केमिस्ट्री में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गई हूँ। और आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फ्री पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से मुझे ज्वाइन करके मैसेज करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सारे वीडियोस को पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी, उसके बाद कुछ भी नहीं आते। और बेल आइकन के साथ में जरूर मुझे ज्वाइन कर लेना बच्चों चैनल को। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों की HCP इकाई सेल में परमाणुओं का संख्या कितना होता है बच्चे आप पूछ रहे हैं। तो याद रखना कि 12 होता है। ठीक है, मैंने पहले से आंसर करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को मैं पीडीएफ जो है तुरंत प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, एटॉम सेल इन यूनिट सेल कितना होता है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 12। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो कौन सा वहाँ पे बच्चों यहाँ पे ऑक्साइड है, याद रखना यहाँ पे CrO2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल बच्चों क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, याद रखना ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की रावादार कोट है, तो रावादार ठोस है तो क्या है बच्चों ये हीरा है। ठीक है, डायमंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए हीरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे देखो 0.74। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मूल क्रिस्टल तंत्रियों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितनी होती है नंबर, तो यहाँ पे कितने नंबर होता है बच्चों 7 हो जाएंगे। 7 नंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि BCC इकाई के सेल मुक्ति खाली जगह को प्रदर्शित है। तो बच्चे यहाँ पे कितने परसेंटेज हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 32 हो जाएगा। 32% हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएंगे। चलो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है ना ये, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है अभी हम लोग। एक धातु का रवाकरण हैग्लुनोशन क्लोज HCP संरचना में होता है, तो धातु का कॉन्ड्रिशन में संख्या कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। ठोस सारीय धातु हेलाराइडो के रंग के कारण किसके कारण होता है। तो बच्चों किसके कारण होता है, तो F केंद्रों के कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू F सेंटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे बी हो जाएंगे अष्टफलीय। ठीक है, अष्टफलीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा लेना। 11 नंबर क्वेश्चन पाते हैं बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी धातु समन्वयों की संख्या 8 होती है। तो किसकी होती है, के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा एक लगा लेना ए वाला। ठीक है, चलो ब्रैगी समीकरण है, तो बच्चों क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल के लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों कितनी संख्या होती है, 2 संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन पाते हैं बच्चों की सॉफ्टिक दोष के कारण दोष का घनत्व है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा डिक्रीजेस। चलो यहाँ 15 नंबर पे आते हैं बच्चों फेंकरल तथा सॉफ्टिक दोष होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे परमाणु दोष। ठीक है, न्यूक्लियर डिफेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। 60 नंबर क्वेश्चन पाते हैं बच्चों की फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सभाजित होती है। तो बच्चों कितनी, 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 कोशिकाओं के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में बच्चे आते हैं यहाँ पे कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार की क्रिस्टल जालक स्वभाव होती है। तो बच्चों कितने होती है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 14। ठीक है, 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। चलो यहाँ पे आते हैं बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन पे। C6A6 का पदार्थ है, तो व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ C6A6। तो बच्चों किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों को FCC का एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो बच्चों FCC हाउ मैनी एटम्स इन आर द लैटिक, तो बच्चों कितना, तो 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीक प्रकार के टॉपिक अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों कितनी होती है, याद रखना कि 3 होती है। ठीक है, 3 होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 पे आते हैं। NH2O में सोडियम के उप संयोजक संख्या कितनी होती है। तो बच्चों याद रखना 4 होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। 22 नंबर क्वेश्चन पाते हैं बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो कौन सा, तो बच्चों यहाँ पे SiO2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट लगा लेना। चलो 23 पे आते हैं बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी बेरवादक ठोस है। तो कौन सी है, यहाँ पे बच्चों लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे लगा लेना। 23 का बच्चों यहाँ पे आंसर दिया नहीं गया, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग सेकंड सीट पे आ गए हैं। सीट नंबर 2 है ये बच्चों, 2 वाला सीट है, वो 1 सीट था। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं बच्चों। पराशर दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा, तो P = RT और C हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना बच्चों। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धपराग या झिल्ली पे पराशर क्रिया में निकल पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो देखते हैं यहाँ पे। देखो विलायक के अणु सॉल्वेंट मैक्यूलेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना।
चलो थर्ड नंबर पे आते हैं यहाँ पे कि आदर्श विलय में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। तो बच्चों यहाँ पे रॉलेट के नियम के पालन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा इट्स फॉलो रॉलेट लॉ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 4 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों की पहाड़ों पर जल का तांगर कम होने का, क्योंकि कम होने का वहाँ की वायुमंडलीय दाब जो है कम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए हो जाएगा देयर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो 5 नंबर पे आते हैं निम्नलिखित विलय का कौन सी अणु संख्या गुण है, तो पराशरण हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है, पीएच होता है तो बच्चों यहाँ पे 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज यहाँ पे 7 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों की मानव रक्त का पीएच होता है तो कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 7.4 हो जाएंगे, ठीक है 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे, अगर इन गोले पदार्थ का मूल संख्या तथा इन गोलक का घोल के मूल संख्या तो गोले का मूल पदार्थ कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा n और n प्लस n, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आता है कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है बच्चों, तो कौन सी, यहाँ पे मोललता हो जाएगा, ठीक है मोलालिटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट कर लेना। चलो ए करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि दो ध्रुवों एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पे उबलता है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, वो एजोस्टोप कहते हैं, एजोस्टोप कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं समुद्री जल की परासिक दाब लगभग होता है तो कितना बच्चों, तो यहाँ पे 30 एटम होता है, ऑप्शन नंबर हमारा कर लेना। यहाँ पे कितना एटम होता है, तो यहाँ पे 30 एटम होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या का गुण घर्म नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो याद रखना ये प्राकाशिक सक्रियता हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। 30 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों के परमाणु द्रव्यमान का बराबर होता है तो क्या होता है बच्चों में, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या का योगफल, ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी राजक नियम है, तो कौन सी हो जाएगी, तो P इक्वल टू के एच और एक्स, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो यहाँ पे मोललता हो जाएंगे, मोलालिटी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं निम्नलिखित जलीय कोष में किसका ताकर अधिकतम होता है, तो किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक घोल जिसका पराशर दाब 30 के पर 0.281 है वायुमंडल है, तो इस घोल का संजाकर क्या होगा, तो इस घोल का संजाकर होगा 0.033 m हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी कर लेना। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं परासरणीय दाब बढ़ता है तो यहाँ पे तापक्रम बढ़ता है, टेम्परेचर हाई इंक्रीजेस होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब आते हैं सेट 3 है, ये हमारा ये सेट 2 था, ये सेट 3 है। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 होता है जो इनमें से आयुकृत नहीं करेगा, तो कौन नहीं, तो यहाँ पे F3 हो जाएंगे, Fe3+ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, किसका, तो Mg का हो जाएगा, मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने का ध्वनंद और ऋणात्मक प्रतिपाल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कर लेना, यहाँ पे बी हो जाएंगे F2 और H2, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं वैलेनिक सेल का अनुरोध होता है तो कितना होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे लगा देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 पे आते हैं विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभावित होती है, चालक को कहते हैं, चालक को क्या कहते हैं बच्चों, उस चालक को कहा जाता है यहाँ पे कहते हैं धावित तो चावल, ठीक है, मैग्नेटिक कंडक्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या है, तो क्या है बच्चों, याद रखना उसका नियम क्या है, तो विद्युत अपघटन का संकुलन भारे के, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 7 नंबर पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, तो लीड स्टोरेज बैक्टीरिया को, ठीक है, लीड स्टोरेज बैक्टीरिया हो जाएंगे, लीड स्टोरेज बैक्टीरिया को, ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंडरी सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग 16 नहीं है 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देख लो और इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन, द चार्जर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो कितना होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन पे बी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई है तो कितना होता है, तो यहाँ पे ओम हो जाएंगे, ओम 1 सेमी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे विद्युत अपघटन नियम दिए थे तो कौन दिया था, ये फैराडे ने दिए थे, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो 12 पे आते हैं फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा है तो कितना होगा, ग्राम में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पे। एक फ्राइडे होता है तो कितना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पे फ्राइडे किसकी इकाई है, तो किसी इकाई तो धारिता की। धारिता हो जाएंगे ऑप्शन नंबर धारिता, धारिता पे लगाना, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से अच्छा विद्युत सुचालक कौन है, तो कौन है अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएंगे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर पे आते हैं सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं गैल्वेनिक शेल। ठीक है, गैल्वेनिक शेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। से 80 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो कौन है, तो यहाँ पे F2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। चलो 19 पे आते हैं चालकता का इकाई होता है तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं एक फैराडे विद्युत धारा प्रभावित करने का पात्र कितना होता है, अगर मात्रा बराबर होगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुलनाकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 21 पे आते हैं वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोडों के घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे अब सेट हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेट हमारा 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर लगा लेना कि देखो सूर्य का प्रकाश और प्रकृतिया कोटि यहाँ पे इतना है, तो सनलाइट का रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे शून्य कोटि होगा, 0 कैटेगरी में आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं किसी भी पदार्थ की क्रिया करने के दर निर्भर करता है तो सक्रिय द्रव्यमान पर। ठीक है, एक्टिव मास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा लेना। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं किसी भी अभिक्रिया में उपरोक्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग को बढ़ता और घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी लगा लेना। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयु का निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, तापक्रम पे यानी कि टेम्परेचर पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग विस्तारित इकाई होता है, तो कितना, यहाँ पे टाइम, और टाइम हो जाएगा यानी कि समय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो किसी भी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार का व्यक्त होता है, तो यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है तो इस समय के पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर पे। ठीक है, ऑन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर तापक्रम पे, ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 9 नंबर पे आते हैं किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग सितार निर्भर नहीं करता, तो किस पर नहीं करने का, तो अभिकारों के सिद्धांतों पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 10 नंबर पे आते हैं किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया दर है तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं वैसे बता दूंगी आप लोगों को पीडीएफ में जब दूंगी। तो चलो 14 पे आते हैं किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो यहाँ पे सक्रिय भार हो जाएंगे, एक्टिव वेट, ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। 15 नंबर पे आते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेगा। चलो यहाँ पे आते हैं 16 नंबर हो गया, ये हमारा 15 था, अब हमारा सेट 5 पे ही है। चलो रासायनिक अधिकोषण अभिक्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे देखो उत्क्रमणीय, ऑप्शन नंबर हमारा ए लगा लेना। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसी टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, तो इसमें चीनी की घोल, चीनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, शुगर सॉल्यूशन पे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा लेना। 3rd नंबर पे आते हैं किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो कौन सा, ये CO हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलो P2O5 अच्छा, एक P2O5 इज गुड इज 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। ऑब्जॉर्बर अवशोषक पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर पे आते हैं यहाँ पे टॉसलिंग नामक एंजाइम का सूत्र है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीभ की लार हो जाएंगे, टंग सलाइवा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। 6 नंबर पे आते हैं कि तेल को वसा में बदलना हेतु प्रयुक्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एनआई। ठीक है, एनआई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। दूध एक उदाहरण है, दूध का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पायस हो जाएंगे। ठीक है, पायस का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 8 नंबर पे आता है निम्नलिखित में से किसके हिमांक का अवनाम अधिकतम होगा, तो किसका होगा, तो यहाँ पे K2SO4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 9 पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है पूछ रहे, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर ऑप्टिकल और एक्टिविटी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल आयात है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 22.4 लीटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 11 पे आते हैं कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल निविष्ट अम्ल है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएंगे Bi3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। ये 12 नंबर क्वेश्चन पे आता है ग्राम चीनी का घोल 34.2 है, ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलर संधारण क्या होगी, तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगी। ठीक है, 0.5 होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 पे आते हैं 5% केन शुगर अणु इज इक्वल टू 342 एक्साइटेड और एक घोल का एक के साथ एक का अणुभार कितना होगा, तो कितना होगा, तो यहाँ पे 171.2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी लगा जाएगा।
चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलियन का 200 ml में 2 ग्राम का NaOH का घोल हो तो विलियन का मोलालता कितना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मोलालता, तो यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 0.25 0.25 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोराइड का घोल नहीं है तो जल नहीं होगा। ठीक है, वाटर नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट कर लेना, जल यानी कि वाटर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो किस पे, तो वास्तविक घोल पे। रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो ये 17 पे आते हैं कि तेल तथा पानी के संयोग बना हुआ क्लोराइड का विलयन कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो इम्लेशन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्रव साई क्लोराइड है तो कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे गोंद। ठीक है, गम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 19 पे आते हैं एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है, तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, प्रोटीन। चलो 20 पे आते हैं उत्प्रेरक का व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, शीले थे, शीले नहीं, ब्राज़िलियस थे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ज्वाइन कर लेना, मैं सारे पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगी वहाँ पे।